हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और उसकी एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके सामने है। यदि 15 cot A इक्वल टू 18 है, मतलब 8 है, 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आप करें तो पहले आप क्या कर लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, हम समकोण त्रिभुज। इसको ए नाम दे देते हैं, ये हमारे पास बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये रहा कोण ए। तो हमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है इसमें कि 15 cot A इक्वल है हमारे पास 8। हम क्या करते हैं, कॉट ए को एज इट इज लिखने देते हैं। 15 कहाँ आ जाएगा, 8 के नीचे। तो आपको पता है इस वाले एंगल के लिए इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये कर्ण, आधार और ये लंब इस वाले कोण के लिए। तो कॉट ए हमारे पास 8/15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो आपको जो बाकी के दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन ए और सेक ए, इनका मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये लिखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। ये आपको तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार। तो ये हमारे पास है साइन, ये हमारे पास है कॉस, ये हमारे पास है टेन, ये हमारे पास कॉसेक, ये है सेक और ये है कॉट। तो आपको यह सिखाया गया है कि टेन का फॉर्मूला होता है पी ओवर बी और कॉट के लिए फॉर्मूला होता है बी ओवर पी। तो कॉट के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी ओवर पी। तो मतलब हमारे पास जो बी है वो 8 है, पी है वो 15 है। तो हमें यहाँ पर b और p पता है, हम यहाँ पर h निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ये h निकाल लेते हैं, क्योंकि दो साइड हमें पता चल गई है। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हिंदी में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ रख देते हैं यहाँ। एच स्क्वायर तो एज इट इज़ कॉपी कर दिया मैंने। पी हमें दे रखा है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। बी हमें दे रखा है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 8 स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 289। और स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर वो दोनों तरफ, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट कर लें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो हमारे पास ये कुछ ऐसे बन के आएगा 289। आप इसको ऐसे भी याद रखें, स्क्वायर को अगर हम वहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तो h इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 289, और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। तो b हमें 8 पता था, p हमें 15 पता था, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया। तो अब देखते हैं कि बाकी के दो त्रिकोणमिति अनुपात और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। कौन कौन है, एक है साइन ए। तो पहले देखें साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है ना साइन। साइन का फॉर्मूला होता है पी ओवर एच। तो पहले लिखो पी ओवर एच। अब p की वैल्यू रख लो, p की वैल्यू आपको यहाँ से अब मिल जाएगी, p की वैल्यू 15 है। तो p की जगह हमने 15 रख लिया और h की जगह हमने कितना रख लिया, 17। तो ये साइन है हमारा हो गया, ठीक है। और दूसरा किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा था हमें, सेक ए। सेक यहाँ से मिलेगा, इसका फॉर्मूला होगा h ओवर b, और ये जो कॉस है इसका फॉर्मूला होता है b ओवर h। तो सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ये हिंदी में कहें सेक कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम। तो ये हमारे पास हो गया h ओवर b, सेक का फॉर्मूला h ओवर b
एच कितना है हमारे पास 17 है, और बी हमारे पास कितना है, बी 8 है। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें दे रखा है कि sec थीटा इक्वल है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। तो आपको पता है आपके पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जिसमें से एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है sec थीटा। तो बाकी बचे हमारे पास 5। कौन कौन बचा? पहला बचा साइन थीटा, दूसरा बचा कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा, टेन थीटा बच गया है, कॉसेक और कॉट सेक की वैल्यू दे रखी है। तो इन सभी के हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। एक की दे रखी है, इसका यूज करके बाकी सबकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो वही काम करना पड़ेगा। पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज। तो इस बार यहाँ पर कोण थीटा दे रखा है, तो इस बार इसको थीटा ले लिया हमने। ये है 90 डिग्री का। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे हम बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये पहले हमने लिख लिया। अब यहाँ पर सेक थीटा जो है, सेक थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं कितनी दे रखी है। सेक थीटा का फॉर्मूला पहले देखो क्या होता है। सेक थीटा का ये होता है h/b, तो इसके बगल में हम लिख लेते हैं h/b। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो h है वो तो हो गया 13, b किसके बराबर है, b बराबर है 12 के। तो हमें p निकालना है, तो पहले यहाँ लिख देते हैं। h हमें 13 दे रखा है, b हमें 12 दे रखा है, तो p निकालना है। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये है पाइथागोरस थ्योरम, इस एक्सरसाइज में बार बार यूज होगी वो, तो ये ध्यान में रखना है आपको। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, h हमें कितना दे रखा है आप देख सकते हैं, हमें 13 दे रखा है h। तो इस h की जगह 13 रख लेते हैं, तो ये हो जाता है 13 का स्क्वायर। p हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, वो तो निकालना है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर दो आप। b हमें दे रखा है, हाँ दे रखा है, 12 दे रखा है ना, तो इस b की जगह 12 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 169। जिसको नहीं पता, 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई 13, जो कि होता है 169। ठीक है, तो p स्क्वायर को कॉपी कर दिया। 12 स्क्वायर मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 12, जो कि होता है 144। अब सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू, ये क्या बचा, p स्क्वायर। अब इन दोनों को यहाँ पर माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो अगर मैं इसके साथ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा 25, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर। और हमें पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये कितना बचा p, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो बच्चों आपके पास p की वैल्यू कितनी निकल गई है, 5 निकल गई है। तो अब आपको बाकी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालनी है, तो यही बनाना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले, ये याद रखें। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, p/h। तो हम लिखते हैं साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू p/h। p कितना है आपके पास, 5 है, तो p की जगह रख लो 5, p के सामने रख लो 5। h कितना है, 13 है, तो h के सामने हमने रख लिया 13, तो साइन निकाल लिया हमने। अब दूसरा कॉसेक थीटा, ये रहा कॉसेक थीटा इसी के नीचे, इसका फॉर्मूला होता है h/p, h/p। तो यहाँ पर लिख लेते हैं h/p। h कितना है, यहाँ से उतारेंगे, h 13 है, तो h रख लो 13। p कितना है, ये रहा p 5 निकाला हमने। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉस थीटा। फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हो आप, कॉस थीटा का क्या होता है, ये होता है b/h। तो कॉस थीटा लिख लो b/h। b यहाँ से पता चलेगा आपको कितना है 12, तो b के सामने हमने लिख लिया 12, और h कितना है हमारे पास 13, ये लिख लिया मैंने 13। सेक थीटा में पता है। अब हम निकालते हैं टेन थीटा।
टेन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, ये होता है पी ओवर बी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पी ओवर बी। पी यहाँ से देखेंगे कितना है 5, तो इस पी के सामने यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 और बी के सामने कितना रखूंगा 12। इतना हो गया। लास्ट बचा है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला यहाँ से देखेंगे बी ओवर पी होता है, तो ये मैं लिख देता हूँ बी ओवर पी। बी कितना है 12, तो यहाँ हमने लिख दिया 12 और पी कितना है हमारे पास 5। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका मान भी निकाल लिया। तो बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए कॉस बी के बराबर है, तो दिखाइए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है ये 6। पहले आप क्या कर लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जो कि आप हर बार कर रहे हो। इसमें इसको रखो ए, इसको रखो बी, इसको रखो सी। तो मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, क्योंकि कहा है गड़बड़ हो गई है, इसको रखना पड़ेगा सी, इसको रखने पड़ेगा बी। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो आपका समकोण होता है, ये दोनों न्यून कोण है, तो इसको ए और इसको बी मानना है, या फिर इसको ए इसको बी मान सकते हो। यहाँ बी नहीं हो सकते, यहाँ सी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ दे रखी है कि कॉस ए इक्वल है आपका कॉस बी के। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका जो आपने अभी तक सीखा है। सबसे पहले आप देखो कि इस कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए ये होता है आधार और इसके सामने वाला होता है लंब। तो ज़रा ये देखें कि पंडित बद्री प्रसाद क्या सिखाया था, हर हर बोले सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। तो ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी ओवर एच, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, ध्यान रखना, आधार बट्टे कर्ण। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं, इसका नाम, ये हमारे पास कॉस ए है ना, तो पहले मैं कॉस ए का फॉर्मूला अलग से रख लेता हूँ। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो क्योंकि यहाँ ए लिखा है तो ये रहा ए, तो इस कोण के लिए इसको आधार बोलेंगे और इसको लंब बोलेंगे। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये पहले लिख लेता हूँ मैं, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है आपका ए सी और कर्ण क्या हो गया आपका ए बी। तो कॉस ए का फॉर्मूला हो गया ए सी बट्टे ए बी। अब ऐसे ही आपका कॉस बी वो भी कॉस ही है, फॉर्मूला इसका भी यही होगा आधार बट्टे कर्ण। अच्छा, अब ये ध्यान देना है बी, कोण बी का जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिया है वो है कॉस। तो बी कहाँ है, ये है। तो इस कोण के लिए आपको कॉस का मान निकालना है, तो इसके लिए ये होगा आधार, लंब, कर्ण तो वही रहेगा। फिर से, इसके लिए इसको कहेंगे हम आधार और इसको कहते हैं लंब, और कर्ण तो वही रहता है। तो कॉस बी निकालेंगे तो फॉर्मूला आधार बट्टे कर्ण ही रहेगा, पर इसके लिए आधार बी सी है और कर्ण क्या है, ए बी। समझ में आ गया होगा। तो ये लिखा हमने। अब ए सी बट्टे ए बी इसकी जगह रख लेते हैं और बी सी बट्टे ए बी इसकी जगह रख लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। तो कॉस ए की जगह हमने रख लिया, क्या रखा, ए सी ओवर ए बी, और कॉस बी की जगह रख लिया हमने बी सी बट्टे ए बी। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए सी इक्वल टू बी सी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के क्या है, बराबर है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं इस तरीके से बराबर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या पढ़ा है, जरा एक बार देखते हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास
ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये एंगल्स भी क्या होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर हमारे पास ये दोनों कोण बराबर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो हमने देखो AC को BC के बराबर रख लिया है, तो इसका मतलब है ये भुजा इसके बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर हो गया, एंगल B के। तो ये बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया, तीनों क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।